गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई सैम्पल पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट सीखेंगे। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था, उम्मीद है वो आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए, आपके सामने ये फिगर दे रखी है, इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए। ये चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के अंदर से ली गई फिगर है। इसमें देखो, इस फिगर के अंदर क्या दे रखा है कि DE पैरेलल टू BC, के DE और BC पैरेलल हैं। तो आपने थ्योरम 6.1, जिसको बेसिक BPT भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसके आधार पर ये क्वेश्चन है कि यदि एक ट्राइंगल है, इसमें ये साइड इसको के पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स सेम रेशो में होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो आगे इसने कहा कि ADE 70 डिग्री, ADE ये है ADE 70 डिग्री, और BAC देखो ये वाला, ये 50 डिग्री 50 डिग्री दे रखा है। तो तीसरा इसने पूछा है फाइंड BCA, कि ये एंगल बताओ क्या है ये वाला। आपको पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि अगर ये इसके पैरेलल है, DE पैरेलल BC, ठीक है जी, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे और इनका कहेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 70। अब एक एंगल 50 है, एक 70 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा 180 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए। देखिए, अब इसके अंदर DE पैरेलल BC एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कहते हैं जो दो पैरेलल लाइंस या वैसी लाइंस को काटे, तिर्यक रेखा इसको हिंदी में कहते हैं। तो क्या होगा, तो इसलिए एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE, और इनका नाम क्या रहेगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्या कहेंगे इनको, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। F टाइप में देखो उल्टा F बना हुआ है। तो इस ADE की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, तो इसलिए एंगल ABC आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अच्छा, दूसरा आप देखो BAC एंगल इसने पहले ही दे रखा है, एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये उसने दिया हुआ है, गिवन है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, देखिए कि अगर ये 50 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा। हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब दो का सम 70 है, तो 180 में से माइनस करें तो तीसरा एंगल बचेगा। अब एंगल BCA इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री माइनस एंगल ABC प्लस एंगल BAC। कारण क्या लिखोगे इसमें, इसका रीजन लिखोगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो भैया कितना हो गया BCA आपका 180 माइनस, देखो इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 120। तो एंगल BCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, कितना बन गया 60 डिग्री। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा सवाल है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। जब DE पैरेलल BC हो तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे, और इनको कहते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है। दूसरी बात इसमें लगी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, हम सबको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ। इसका दूसरा पार्ट अब मैं आपको समझा रहा हूँ, 7th का पार्ट नंबर 2। इसमें भी एक ट्राइंगल दी हुई है। देखिए, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 7th, ये ऑप्शनल है, चॉइस है, इंटरनल चॉइसेस का जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल दे रखी है ABC,
और एक लाइन ड्रॉ कर रखी है DE। इसने कह दिया कि AD इसमें 2 सेंटीमीटर है, BD इसमें 3 सेंटीमीटर है और AE इसमें 3.5 सेंटीमीटर है और जो AC है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो ये क्या था, बताओ क्या DE पैरेलल टू BC है? फिर से मैं बता रहा हूँ, कन्वर्स ऑफ BPT है इसमें लागू होगा। क्या DE पैरेलल, ये दे रखा AD 2 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 3.5 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब ये कहता है क्या DE BC के पैरेलल है या नहीं। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है ये, 6.1 थ्योरम का कन्वर्स यानी थ्योरम 6.2। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आप AE दे रखा है, EC निकाल लीजिए। EC कैसे निकालेंगे, AC माइनस AE। अगर AC में से AE को निकाल दें तो क्या हो जाएगा आपका, क्या बच जाएगा, EC 7, ये टोटल 7 है, ये 3.5 है, माइनस करने से AC बचेगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, रेशो निकालना है। अगर ये रेशो सेम होंगे AD/DB और AE/AC तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और अगर ये रेशो सेम नहीं होंगे तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा। ये आपकी थ्योरम 6.2 है। तो चलिए देख लेते हैं रेशो। AD/DB 2/3 और उसके बाद हम देख लेंगे AE/AC। इधर का रेशो देख लिया, अब इधर के रेशो देख लो। तो 3.5/7 यानी कि 35/70 किस पे कट गया, 2 पे, 1/2। अब आप इसमें देखें ये 2/3 है, ये 1/2 है, क्या ये इक्वल है? अब क्योंकि AB/DB इज नॉट इक्वल टू AE/AC। अब यहाँ से इससे क्या पता लगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ निकाल लिया रेशो हमने, 2/3 है और ये कितना है, इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा आपका तो आपका ये आ जाएगा 3.5 और इधर से बच गया 3.5, 3.5 1/1 1। तो अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू क्या आई, 1 आ गई, और ये क्या आ गई आपकी, 2/3 आ गई। क्या ये इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसलिए हम कह देंगे सो DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, किस हवाला से, बाई थ्योरम 6.2। 6.2 क्या कहती है कि इनका अगर रेशो सेम होगा, अगर इनका रेशो सेम होगा तो ये इसके पैरेलल होगी, अगर सेम नहीं होगा रेशो तो ये पैरेलल नहीं होगी। और थ्योरम 6.1 क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो लाइन अदर 2 साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी, यानी सेम रेशो में बांट देगी। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये रेशो सेम है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये रेशो सेम है तो ये इसके पैरेलल है। तो इसने पूछा था क्या ये इसके पैरेलल है, तो हमने दिखा दिया कि नहीं, क्योंकि रेशो सेम नहीं आए तो ये इसके पैरेलल नहीं है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है इस तरह का, इसकी जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब है बाड़ लगाना, यानी कि इस पर ऊपर बाड़ लगा रखी है, फेंस कर रखा है इसको तारों से या किसी भी तरह से। कितना है इसकी कॉस्ट है रुपीज़, किस रेट में, रेट क्या है इसका, ₹24 पर मीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड, कहता है कि इसका फील्ड का रेडियस बताइए। अब आपको पता है कि ये कहता है कि बाड़ लगाई गई, एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कल जैसा फील्ड, इस तरह का एक फील्ड है,
इस पर फेंस कर रखा है, बाड़ लगा रखी है, यहाँ पर तारों से या किसी और दूसरी चीज़ से इसको प्रोटेक्ट किया गया है, इसकी फेंसिंग कर दी गई है। और इसकी फेंसिंग करने पर टोटल खर्चा आता है 5280 रुपये, 5280 रुपये, ₹5280। और जो रेट है इसका वो 1 मीटर पे खर्च आता है 24। तो ये कहता है कि इसकी रेडियस बताइए। तो देखो फेंस कहाँ लगी हुई है, इसकी बाउंड्री पे, और इसकी बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। ठीक है जी। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस हम निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, ऑफ सर्कुलर फील्ड। ये किसके इक्वल होगा, देखिए इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ फेंस, जो इस पे जो बाड़ लगाई है उसकी लेंथ के बराबर, क्योंकि इसी के ऊपर तो लगाई है ना फेंस, फेंसिंग इसी को किया गया है। ठीक है जी। तो ये लेंथ बराबर इसके सरकमफ्रेंस, जो किसके इक्वल होता है 2πr, जो किसके इक्वल होता है 2πr। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, टोटल कॉस्ट, याद रखिएगा इसको, डिवाइडेड बाई रेट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 5280 रुपीज़, और आपका जो है रेट क्या है ₹24 पर मीटर। तो अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें पता है नहीं है, दे रखा है तो ये ले लें, दे रखा है तो वो ले लें। अब इसको आप काट सकते हैं, 220 पे कट जाएगा, और r को अगर हम यहाँ ले लें तो 220 अपॉन ये कहाँ चला जाएगा, और 7 ऊपर आ जाएगा, ये 5 पे कट गया, देन r इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू 35 मीटर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सीखा। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आज हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए, पार्ट 7 में 2 क्वेश्चन थे, और 7 क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, और क्वेश्चन नंबर 8 हमने बताया। तो इसमें आपने क्या सीखा, एक तो आपने सीखा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये क्या होता है, या थेल्स थ्योरम कह सकते हो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह सकते हो, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 कह सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो आज आपने क्या सीखा, एक तो आपने सीखा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो सबसे ये क्या होता है आपका, कि जब कोई ट्राइंगल दे रखी हो इस प्रकार से, और इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर रखी हो, अगर इनका रेशो सेम होगा, इफ़ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन DE पैरेलल टू BC। अगर ये सेम रेशो है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, अगर ये रेशो सेम नहीं है तो ये इसके पैरेलल नहीं होगी। ये थ्योरम 6.2 कह लो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह लो। और बीपीटी क्या है, बीपीटी कह लो या थ्योरम 6.1 कह लो, वो क्या है, वो इसका उल्टा कह लो। वो ये है कि जब अगर AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये कब होंगे, जब ये इसके पैरेलल होगा, व्हेन DE पैरेलल टू BC हो जाएगा तो ये सेम रेशो हो जाएगा। और इसमें क्या है कि अगर रेशो सेम है तो पैरेलल होगा, देखो उल्टा उल्टा हो गया ना, पैरेलल है तो सेम रेशो, और सेम रेशो है तो पैरेलल। एक चीज़ तो आपने ये सीखी है, और एक चीज़ और आपने इसमें सीखी है सर्कल के बारे में। तो जब कोई भी सर्कल होता है उसके ऊपर जब हम बाड़ लगाते हैं तो बाड़ लगाते हैं चारों ओर ऐसे, ये इसका सेंटर होता है, तो इस पे बाड़ यहाँ पर लगती है यहाँ पर, और ये क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है, पेरीमीटर कह लो सरकमफ्रेंस, जो क्या होता है 2πr के बराबर। ठीक है जी। और ये सरकमफ्रेंस अगर टोटल कॉस्ट है तो सरकमफ्रेंस हम कैसे निकाल देते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई रेट
इसको निकालने का, सरकमफ्रेंस को निकालने का ये तरीका होता है। मतलब ये इज इक्वल टू 2πr। ठीक है जी। इसका अगर एरिया निकालना है तो πr। एक चीज़ आपने इसमें ये सीखी है। एक और चीज़ आपने इसमें सीखी है कि जैसे ये दो पैरेलल साइड्स होती हैं, ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इक्वल होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ये एफ टाइप में बने हुए एंगल्स होते हैं। किसी भी तरह से आप इनको बना सकते हो। ठीक है जी, ऐसे बना सकते हो, किसी भी तरह बना लो, ये आपकी मर्जी है। इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो इस तरह के जो एंगल होते हैं इनको हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अगर ये पैरेलल होंगी साइडें तो ये इक्वल होंगे। अगर ये एफ टाइप में बनने वाले एंगल होते हैं, इस प्रकार की शेप में जो एंगल होते हैं उनको हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। तो आज हमने ये सब चीज़ें सीखी, जो मैंने आपकी रिवाइज भी करवा दी है कि क्या टॉपिक आज हमने सीखा। तो इसे आप रिवाइज कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।